गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रभु की कृपा से ये पहली गाड़ी है हमारी जो कि हमने पिकअप कर ली है। चलो चलते हैं अपने काम पे। आज भाई हमने देख के समझ ही गए होंगे कैसी वीडियो रहने वाली है। भाई जो है ना, रियलिटी बताने वाला हूँ अपने चार समाज की, और मिडिल क्लास से लो क्लास वाले लड़कों का क्या हाल होता है। शुरू से लेके एंड तक बने रहना भाई, बाकी अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। चलो चलते हैं। तो भाई दिन की शुरुआत कर चुके हैं। ये हमने पहली गाड़ी उठा ली है जो कि थी फरीदाबाद सेक्टर 48 से, जो मेरे नियर बाई घर के है, ज़्यादा दूर भी नहीं है भाई। इसको कर लिया मैंने पिकअप और पहुंच रहे हैं हम सर्विस सेंटर पहुंच के हमने देखा भाई ने लिया था नई गाड़ी, उसकी गाड़ी भाई नज़र लग गई, भाई की गाड़ी ठुक गई। चलो बने रहो वीडियो पे, चलते हैं फिर थोड़ा आगे। भाई दो पहलू होते हैं हमारे जो कि मैं आज दिखा रहा हूँ। पहला होता है जो एकदम लो क्लास है, लो क्लास लाइक ऑटो वगैरह में जाना, पैदल चलना। देखो 4 लोगों के साथ में बैठा हुआ हूँ मैं, पर लेकिन सब कुछ झेलना पड़ता है भाई। एक लो क्लास जो लड़का होता है ना, सब कुछ करता है। लो क्लास से लग्जरी में भी जाने के लिए ना भाई एक अलग लाइफ लगती है। भाई कुछ सीन दिखा रहा हूँ, देखो ज़रा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई। तुम्हारा भाई नया है, अभी ये चेहरा तुमको नया लगेगा, लोगोगे कहोगे कि क्या बकचोदी है यार, कौन कौन आ जाता है। बट लेकिन सोचो मत भाई, मैं नहीं सोचता, ना मुझे सोचना है भाई। मैं ऐसे ही बनाता रहूँगा, ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। यहाँ से ले लिया फिर भाई दूसरा ऑटो, सॉरी। ये रहा भाई लोकेशन, जो कि कस्टमर लोकेशन पे मुझे पहुँचना है। भाई मैं उतर गया ये ऑटो से। भाई धूप इतनी तगड़ी हो रही थी ना, पूछो मत। और अभी शाम को भाई मैं वीडियो डाल दूंगा, बारिश हो रही है लिटरली, आज की वीडियो है ये, बताओ। हो भाई बुरा हाल है। भाई हमने कर ली है ये हमारी सेकंड गाड़ी पिकअप। चलो चलते हैं इसको लेके सर्विस सेंटर। तो भाई आज जो था ना, मेरा मन थोड़ा सा सैड सा है, आई डोंट नो क्यों है, पर लेकिन प्रॉब्लम्स हैं अभी मेरी लाइफ में, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं शेयर तो नहीं करना चाहता, पर लेकिन करूँगा मैं भाई। बताने से कहते हैं कि दिल हल्का हो जाता है। भाई मैं यहाँ से, अभी मैं रहता हूँ फरीदाबाद में सेक्टर 38 में। भाई क्या हुआ है कि अभी इस समय सरकार जो है ना भाई, बहुत तगड़ा वाला गेम खेल रही है। अगर मैं कुछ बोलूँगा ना तो फिर वो मेरे ऊपर क्लेम में डालेगी, इससे बढ़िया मैं कुछ बोलूँगा नहीं। पर लेकिन जो गैस वगैरह है ना भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ जो अगर गांव में हो तो गांव में रहो भाई। किसी भी चार चूतिए की बहकावे में मत आओ कि ये कर लो कि वो कर लो, बिल्कुल भी मत करो भाई। अगर गांव में हो तो आराम से गांव में खाओ पियो मज़े करो, क्योंकि अब आ रहा है बरसात का मौसम, और बरसात यहाँ दिल्ली में NCR में डेली हो रही है भाई साहब। लकड़ी वकड़ी का कोई सीन नहीं है भाई। मैं परेशान हूँ थोड़ा सा, और लेकिन स्मेल भाई एनी टाइम रहती है। आई एम चिल बॉय, मैं अकेले रहता हूँ भाई, मुझे अकेले खाने के लिए कितना ही टाइम लगेगा भाई। ये हमने कर दी है गाड़ी ड्रॉप सर्विस सेंटर पे। तो आज क्या हुआ भाई, सुबह मैं उठा भाई। अब दिन में रात में वैसी टेंशन रहती है भाई, नहीं चलना। जो थोड़े समझदार होते हैं तो वो निकल जाते हैं ऐसे चार चूतियों के बीच से। तो भाई पढ़ाई को लेके बोलता हूँ भाई, मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने अपनी बहन के यहाँ पे पढ़ाई करी थी, जो कि वो है कटवरिया करके एक गाँव था, वहाँ पर मैंने पढ़ाई करी थी, जो 7-8 तक पढ़ी थी। वो प्राइवेट स्कूल थी, पढ़ने में ठीक ठाक था मैं, ठीक ठाक वहाँ से निकल गया। उसके बाद आता हूँ मैं अपने अपने गांव में रियल गांव में। वहाँ पे भाई मैंने 7वीं से पढ़ाई करी, वो थी भाई सरकारी स्कूल। अब यहीं से ट्रैप हमारा स्टार्ट हो जाता है, जो लोअर क्लास के बच्चे होते हैं 7th 8th 9th 10th, भाई पता नहीं चले ये कब निकल गए। और इनमें मेरे को कैसे मास्टर्स मिले पता है, एकदम कतई वाले बेवकूफ़ मास्टर्स मिले थे। लाइक ऐसे वाले ना कि सरकारी हो। हम खाली क्या कर सकते हैं कि अगर वो लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो हम खाली इतना ध्यान दे सकते हैं कि किसी के यहाँ मजदूरी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मास्टर हैं ये। वो बंदे जो कहते हैं ना कि हम यहाँ पे पढ़ के हमने ये उखाड़ लिया, भाई साहब वो कुछ नहीं उखाड़ लिया, सब बकचोदी है भाई। मैं कटवरिया में पढ़ता था अपनी बहन के यहाँ पे। मैं भाई आज भी देखता हूँ ना, इतने पढ़े लिखे बंदे हैं ना, वो 8,000 10,000 12,000 15,000 की नौकरियाँ
कर रहे हैं। मैं भाई वहाँ से निकला, वहाँ के बाद मेरी बहन की शादी आ गई थी, उसमें मैं बहुत ज़्यादा उलझ गया था। उसके बाद सबसे बड़ा ट्रैप मिला मेरे को अभी जब से मैं दिल्ली में आया हूँ। दिल्ली एनसीआर एक ऐसा एनसीआर है ना भाई साहब, आप चौंक जाओगे, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तुम्हारी लाइफ में, तुम चुलक चुलक में तो आ जाओगे भाई दिल्ली। जो उसका 4 साल से रिलेशनशिप था भाई ना, उसको पता लगने दिया कि मैं अभी भी उससे बात कर रही हूँ। भाई इतना तगड़ा गेम खेलती है, लड़की के चक्कर में फंस गए, 2 साल बर्बाद चले गए। तीसरे साल तुम थोड़ा मैच्योर हुए, अब तुम्हारे तीसरे साल पड़ेंगे फैमिली वाले पीछे कि 4 साल से कमा रहा है, कर क्या रहा है तू, नहीं कर क्या रहा है तू। भाई उंगली करेंगे। भाई मेरा तो बैग वैग भी घर से बाहर फेंक चुके हैं ये, पर लेकिन फैमिली है भाई, वो करते हैं ना जो अच्छे के लिए करते हैं। मैं सब कुछ झेल सकता हूँ और मेरे अंदर हिम्मत है इतनी। तो मैं भाई थोड़ा सा इमोशनल टाइप का बंदा हूँ। कोई मेरे साथ अगर थोड़ा ऊंची आवाज़ में भी बात करता है ना भाई, मेरे को रोना आ जाता है, लिटरली मैं रो देता हूँ भाई। साफ सीधी बात है भाई, अपने ऊपर फोकस करो। 3 साल मेरे ये बर्बाद हो गए, चौथा साल स्टार्ट था, मैं सोचा इस साल कुछ उखाड़ लूँगा, पर लेकिन कुछ नहीं हुआ। उससे पहले 2025 में हाँ, एक ऐसी वही लड़की का केस, एक ऐसे केस में फंस एंडा केस यही होना है भाई कि कोई साथ नहीं देने वाला, ना कोई हाथ पकड़ने वाला, ना कोई कुछ करने वाला। भाई तुम दिल्ली एनसीआर में आ गए, 4 साल मेरे निकल गए, लाइक तुम बाहर कमाने आ गए, तुम्हारे 4 साल ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा तुमको। फिर 5वें साल में क्या करोगे, सोचोगे यार 4 साल निकल गए, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। भाई मैंने यही गलती करी, मैंने रिस्क लेने की सोचा। मैं सोचा कि भाई कुछ नहीं करता हूँ भाई, मैं चला जाता हूँ भाई, अपना सब कोई तो है ही नहीं यहाँ पे, तो सबसे दूर चला जाता हूँ भाई। मैं 2 साल के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया भाई साहब, कहाँ का, अजरबैजान का। वो लाइक 1.5 लाख रुपए ले रहे थे और कह रहे थे कि हम TRC पहुँच के दे देंगे, और वीज़ा दे दिया था भाई साहब, सब कुछ दे दिया, पैसे भी क्लियर हो गए। पर लेकिन जंग की वजह से ना अभी थोड़ा मैटर रुका पड़ा है, देखते हैं, रुका ही पड़ा है, अभी तो कुछ है नहीं। कैंसिल करने में 70-80 हज़ार रुपये बोल रहे हैं, तो 70-80 हज़ार भाई साहब, 1.5 लाख रुपए दिए, 70-80 हज़ार आएंगे भाई साहब, कैसे मन करेगा यार, कोई नहीं लेगा भाई। मैंने कह दिया प्रोसेस करो भाई साहब, मुझे जाना है, आप भेज के रहो, मुझे जाना है बस। अब यहाँ पे क्या हाल है भाई, मैंने लिया था भाई 55 हज़ार रुपये का लोन। अब वो 55 हज़ार रुपये का लोन तो ले लिया मैंने, अब उसको जो है ना भाई चलो ठीक है, मेरी तो अच्छी इनकम है, मैं तो भाई कर लेता हूँ अपना, लाइक मेरी स्टोरी है ये, तो मैं भाई कैसे भी मैनेज कर लेता हूँ, लाइक डेली वाला काम करता हूँ ये। मैं आपको तो ब्लॉग अगर देखते होगे डेली, तो आपने देखा होगा कि भाई मेरा डेली अच्छी इनकम आ जाती है। लाइक मैं इतना कर लेता हूँ कि 10-15 हज़ार रुपये आराम से दे सकूँ मैं मंथली, अगर मैंने किसी से लिया है। मेरे घर से अगर लोड नहीं आ रहा है तो मैं अपना कर्जा खुद दे दूँगा, मेरे को किसी से मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दिल्ली एनसीआर में भाई मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन मैं खुश हूँ इस ड्राइविंग लाइन से। मैं बस आज की यूथ को समझाना चाहता हूँ भाई, जो तुम ट्रैप में फंस रहे हो ना, वो ट्रैप बहुत गंदा ट्रैप है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो मन लगा के पढ़ाई करो। तो भाई बस मैं यही कहना चाहता हूँ, सब अपना ख्याल रखो, अपनी ज़िम्मेदारी के साथ चलो भाई। जितनी जल्दी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे ना कि मुझे करना क्या है, हर एक इंसान का ना एक अपना पहलू होता है, समझ रहे हो। तुम किसी चूतिए के बहकावे में आके ये कर दोगे वो कर दोगे। तुमने आज तक अपने बाप से कभी बैठ के बातचीत करी है? नहीं, रियलिटी बताना। 90% जितने लड़के हैं भाई, तुमने कभी आज तक अपने बाप के साथ बैठ के बात करी है, पापा तुम कैसे हो, तबीयत ठीक है नहीं है? भाई अगर वो गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया ना, तुरंत तुम जवाब देते हो, हाँ बेबी कहाँ हो, क्या कर रही हो, ठीक हो, खाना खाया नहीं खाया? भाई इतनी फ्रीडम जो है ना,
इसलिए उसे मिली हुई है क्योंकि ना उसे तुमने चुना है, तुमने उसे नहीं, या उसने तुम्हें नहीं, है ना। तो भाई वो तुम्हें क्या बना के रखेगी, एक पालतू कुत्ता। भाई कुत्ता बन जाता है इंसान, या कह लो वो लड़का बन जाता है जब वो लड़की को चाहता है, ना कि लड़की उसे चाहती है। भाई वो 10 घुमा रही होगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं खैर उस सब टॉपिक में मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी फैमिली भी भाई ब्लॉग्स देखती है, ठीक है। और अगर पर्सनली बातचीत करनी है भाई, नंबर डाल दूंगा मैं, नंबर में पर्सनली बातचीत कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रियल लाइफ की मैं स्टोरी बताता हूँ। मैं हूँ अभी दिल्ली NCR में, हालांकि मैंने बहुत कुछ कह चुका हूँ दिल्ली NCR में रहते हुए। भाई मैं अभी बंद गाड़ी में चल रहा हूँ एकदम, है ना भाई। बाहर मेरे अगल बगल में लोग चल रहे हैं मुझे नहीं पता कहाँ के लोग हैं, कैसे हैं, कैसा नेचर है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, है ना। रियल एक्सीडेंट बताता हूँ मैं अपनी लाइफ का। मैं 10th क्लास में था, लाइक 9th क्लास से मुझे एक लड़की थी, उससे वन साइडेड प्यार था, मुझे था, उसे लौड़ा फ़र्क भी नहीं पड़ता था क्या कर रहा है क्या नहीं करता है ना। उस ट्रैप में मैं फंसा। पहली बचकानी थी, कोई हमारे पास होता नहीं है कि एक से दूसरा हो समझाने वाला कि भाई ये सब गलत है, अभी मत करो, अगर हाँ उस साइड से भी हाँ है तो हाँ कर दो। यूट्यूब वगैरह ये सब में पहले इतना ध्यान था नहीं, मतलब क्या देखना, क्या टॉपिक में देखना। लाइक बॉलीवुड इतना ज़्यादा स्कैरी चीज़ें डालता है ना भाई, कि हाँ किसी से भी प्यार हो जाए, ऐसा वाला। तो रंग रूप से ठीक ठाक थी, अच्छी लगती थी देखने में। भाई हमें हो गया उससे प्यार, और उसकी तरफ से कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं भाई। उसके पीछे मैंने 7, 8, 9 महीने बर्बाद किए। 9th मेरी ख़राब गई, 10th भी ख़राब गई। फिर मेरी स्ट्रगल लाइफ जब स्टार्ट हुई ना भाई, पूछो मत कैसे कैसे एल लगे ना मेरे, मैं ही जानता हूँ। मेरे को वो चीज़ें नज़र आई ना जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। किसी के मामा होते हैं, घर होते हैं, फैमिली होती है, भाई बंदे खुश होते हैं कि भाई आज मामा के यहाँ जाना, आज तो मज़ा आएंगे। लिटरली भाई मैं अपने रिलेशनशिप में ना ज़्यादा जाना इंटरेस्टेड नहीं रहता, क्योंकि ना भाई नेचर पता चल जाता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। आज मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ। लाइक किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं होगा कि बेटा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसी लाइफ चल रही है, ये वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं बिल्कुल लोएस्ट क्लास से हूँ भाई। और मेरे अलावा कोई नहीं पूछने वाला मेरे को कि क्या कर रहा है सुशील तू, है ना। और इस मामले में भी मैं थोड़ा वीक था, पहले वीक था कि रिलेशन है, रिश्तेदार हैं, सबको देख के चलना है ना। तो इन सब में मैं उलझा रहता था। और अब तो भाई ऐसा हो गया है ना शरीर की पूछो मत, कि कोई बोले तो ठीक, ना बोले तो ठीक, ये वाला एटीट्यूड है अब। भाई 1-2 कमेंट कर दिया करो यार, देखते तो वो ब्लॉग पर, लेकिन कमेंट कोई नहीं करता यार। तो ये गाड़ी जो है ना, कस्टमर ने ट्राइगॉन है ये, और भाई इतनी प्यारी करवा रखी है ना, वो हाथ में पैडल लगवा रखे हैं। पैडल जो है इतने प्यारे लग रहे हैं ना मुझे, रेड कलर की है, और रेड कलर के लुक के हिसाब से ब्लैक और रेड इतना प्यारा लुक लगता है ना भाई, पूछो मत। जो भाई दिल्ली में रहते होंगे वैसे वो लोग अच्छे से जानते होंगे कि कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है यहाँ का मैटर। और भाई एक चीज़ तो यहाँ पे नोटिस करी होगी तुम लोगों ने, कि हम एक लूप में फंसे हुए हैं।
लाइक एक लूप है हमारा, जो कि ना हम उसी में सर्कुलेट हैं। वही काम पे जाना, काम से आना, सेम सेम चीज़ें करना, वही खाना बनाना, फिर सो जाना, है नहीं। और छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो हमें यहीं का यहीं बांध के रखती हैं। हमारी लाइफ में कई बार ना ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हम इतना परेशान हो जाते हैं ना, लाइक कि हम समझ सकते हैं कि हम कैसे चल रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना भाई। मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से, जितने भी भाई बंधु हो, अगर दिल्ली NCR या फिर कहीं भी रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने ऊपर ध्यान दो। लोगों की बातों पे, लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अपने ऊपर जो भी करना है ना, सब कुछ अपने ऊपर लुटा दो। तुम एक बार ना खुद पे दृढ़ डालो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तुम वो करो। तुम किसी चोर चूतिए के पीछे मत पड़ो भाई। ये चीज़ें मैं इसलिए बोलता हूँ ना भाई, क्योंकि मैं ऐसे मोड़ से गुजर चुका हूँ ना कि मुझे पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालांकि सबको अपना अपना पता होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। भाई बड़े ध्यान से रहो यार। ये दुनिया जो है ना, बहुत ही खाल की दुनिया है, तो कैसी होगी। यहाँ पे लोग मूर्ति पूजते हैं, 9 दिन बाद फेंक देते हैं। अब उसमें कुत्ता हगे मूते, लोग उसी को पैरों में कचरते हुए जाते हैं। ऐसा इंसान है आज की डेट का, पता है। तुम उस दुनिया में रहते हो ना, जहाँ तुम्हें कदम कदम पे फूंक फूंक के पैर या फिर चलना होगा। किसी पे भी अंधा विश्वास मत करो भाई, कोई भी नहीं है विश्वास करने लायक आज की डेट में। जो बंदे पहले मिलते थे ना कि हेलो भाई दोस्त क्या हाल चाल, वो नहीं है भाई। अब मोबाइल में जो है ना, मोबाइल के अनुसार इंसान ढल चुका है। 100% मोबाइल के हिसाब से इंसान ढल चुका है। वो हर एक, जैसे माइंड सबका अलग अलग होता है ना, वैसे उसका मोबाइल में भी अलग ही होगा। वो जो चीज़ देखता है, जो चीज़ करता है, वो सब कुछ उसका मोबाइल में फीड होगा, है ना। तो उसके हिसाब से सोचेगा, बताएगा, करेगा। और उसकी फीलिंग कैसी हैं। कई लड़के ऐसे देखे हैं मैंने, जो बंदे भाई घर में पड़े हैं, एक लड़की से बात कर रहे हैं, एक के पीछे ही पड़े पड़े हैं, उसी से ही सब कुछ मान चुके हैं उसको। भाई माँ बाप चिल्लाते हैं भाई ये कर ले, वो कर ले, भाई कोई मतलब नहीं माँ बाप से, उसको उसके पीछे पड़ा पड़ा है। शादी कर लेगा, क्या ऐसे ऐसे खिलाएगा। लोग हैं ना भाई मेरी अभी रियल लाइफ में, कि मैं बयां नहीं कर सकता। सब अपनी अपनी सोच से हालांकि चलते हैं। मैं कुछ कहूँगा तो हालांकि बवाल हो सकता है, पर लेकिन मैं कुछ कहूँगा नहीं। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जैसे समझ सकते हैं वैसे समझाएं भाई। जैसे चलाना है वैसे चलाएं। मैं किसी को ना कोई ब्लेम कर रहा हूँ, ना कोई किसी को दोष दे रहा हूँ। भाई तुम्हारी लाइफ है, जैसे तुम्हें जीना है वैसे जियो। जैसा करना है तुम करोगे, अपने लिए करोगे, किसी और को नहीं दे दोगे। चिल मारो, खुश रहो, आराम से लाइफ काटो। मैं तो भाई अपनी काट ही रहा हूँ जैसी कट रही है। मैं भाई थोड़ा बंदा अलग टाइप का हूँ, एंड मुझे खुद पता है बहुत डिफरेंट हूँ मैं। एनीथिंग एल्स शायद बंदे नहीं है यहाँ पे। यार खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई। मेरा जो सोचने का तरीका है, मेरा जो करने का काम तरीका है ना भाई, वो आज तक बंदे नहीं मिल पा रहे मुझे, और शायद कभी मिल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आज तक वो चीज़ मिली नहीं मुझे लोगों में, जो चीज़ मैं चाहता हूँ और जो चीज़ है मेरे अंदर। लोग बातूनी बहुत हैं, करने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। बातों बातों में मारेंगे दुनिया भरी की बातें, पर लेकिन वो चीज़ नहीं करेंगे जो उनकी लाइफ में स्ट्रगलिंग हो, काम करने लायक हो, या फिर कह लो कि वो चीज़ उनको इफ़ेक्टिव करेगी कि हाँ ठीक ये तुम्हारी लाइफ में चलने वाला है, गोल है ये। नहीं भाई, चलो कोई बात नहीं भाई, चिल करो अपनी लाइफ में, मज़े में रहो। एंड द ऑफ मैं यही कहूँगा, खुश रहो अपनी लाइफ में और दूसरों से
दूर रहो, जो मतलबी हैं, चार चूतिए हैं, अपना तो अपना ही होता है। चलो टाटा बाय बाय। पहुंच गया भाई मैं कस्टमर लोकेशन पे, कॉल कर लेता हूँ उसे। कॉल कर लिया था भाई, अभी कॉल कर रहा हूँ पर लेकिन कस्टमर उठा नहीं रहा है। थोड़ा आगे जाऊँगा मैं, आगे जाके अंदर लूँगा, गार्ड खुद ही बता देता है वैसे। आप सीधे चले जाओ, जाके जैसे टर्निंग लोगे ना, टर्निंग, हाँ सामने से टर्निंग लेके इस वाले लाइन पे आ जाओ। हाँ हाँ 1362 1363 जैसा ऐसे देखना पर्दा टंगा हुआ है, उसके नीचे लगा देना गाड़ी। ठीक है, इसी साइड लगाना है ना या फिर उस तरफ? इधर लेफ्ट साइड करके, ठीक है। ठीक है भाई। सर का नंबर तो होगा आपके हाँ, पास, नंबर है। फोन कर देना नीचे जाके 1363। Thank you, Emma. How are you? I'm good, how are you? Yeah, I'm good, and I'm excited that you are traveling to Sri Lanka. Yeah. Great, great. I think we will be happy to welcome you all, and definitely we're very excited. कस्टमर को दे दी भाई गाड़ी, मिल गई अच्छी भली वाली टिप भाई। 600 रुपये बंदे ने दिए भाई, दिल हो गया खुश। आज का तो बन गया भाई दिन। भाई वहाँ से पकड़ा हमने मेट्रो, हम सीधे जाएंगे अब फॉक्सवैगन सर्विस सेंटर। ये रहा अपना लोग। भाई ज़्यादातर मैं ना मेट्रो से काम करता हूँ, क्योंकि मेट्रो से ना जल्दी जल्दी काम हो जाता है, तो ऑटो वगैरह बस वगैरह थोड़ा अवॉइड करता हूँ। ठीक ठाक इनकम आ जाती है, लाइक कि हाँ मैं मेट्रो यूज कर सकूँ, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। भाई देखो शाम का व्यू देखो भाई, दोपहर में देख रहे थे कैसी धूप हो रही थी, ओ भाई शाम को ना हालत बुरी हो जाती है, हालत बुरी पूछो मत। भाई बारिश हो रही है लिटरली। मेरा तो भाई बत्ता खराब हो जाता है, मैं क्या बताऊँ। कल मैं कितना बचाते बचाते ना, फिर भी मेरा पैर पानी में चला ही गया था साला। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों का फिर से स्वागत करूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, इंतज़ार करना। बाय बाय।